सर्दियों में गुजरात की ओर रुख करते विदेशी पक्षियों की घटती तादाद एक चिंता का विषय है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। माइग्रेटरी पक्षियों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। गुजरात राज्य एक बहुत ही जाना माना पक्षियों का स्थल माना जाता है। यहाँ सैकड़ों हजारों विदेशी पक्षी ठंड के मौसम में आते हैं, लेकिन अभी इन पंछियों की कुछ प्रजाति कम होती जा रही है, जैसे डोमिसाइल, लेजर फ्लेमिंगोज, स्टॉक्स आदि। ये पक्षी साइबेरिया, रशिया, साउथ अमेरिका, अफगानिस्तान जैसे देशों से आते हैं। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी प्रजा घटती जा रही है। बड़ौदा के आसपास बहुत तालाब हैं, जैसे वढवाणा और टिम्बी, जहां ऐसे पक्षी हर साल आते हैं। यहां ऐसा भी रिकॉर्ड किया गया है कि विदेशी पक्षियों की तादाद कुछ सालों में कम हो गई है। आइए मिलते हैं प्रख्यात वाइल्ड लाइफ बर्ड फोटोग्राफर राहुल भगवत से। उनकी रुचि बहुत ज़्यादा है पक्षियों में, और उनसे जानते हैं कुछ वजह जिससे इन पक्षियों ने आना कम कर दिया है। गुजरात का जो मेन बर्ड काउंट है वो माइग्रेटरी बर्ड्स के। अब माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए हमने जो नेचर को इनबैलेंस किया है, उसका जो हमने एक्सप्लॉइट किया है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है माइग्रेटरी बर्ड्स को भी होता है। जैसे अगर अभी बात करके बड़ौदा के पास में वढवाणा लेक है, तो वढवाणा में सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे। सबसे पहले बर्ड कम होने का रीज़न है कि पॉपुलैरिटी। फेसबुक पे जैसे जैसे वढवाणा फेमस होता गया, लोग ज़्यादा जानने लगे, वहाँ का आइसोलेशन कम होने लगा, तो बर्ड्स वहाँ पे आने बंद हो गए। बर्ड्स आजू बाजू के एरिया में छोटे छोटे तालाबों में निकल गए। बर्ड्स के लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए वाइल्ड लाइफ के लिए। तो पहले हम लोग जाते थे, हमने देखा, हम तो 90s से जाते हैं वढवाणा, वहाँ कोई नहीं आता था। हम लोग नॉन स्टॉप 5 दिन भी जाओ तो कोई एक आध आदमी मिलता था। गाँव वाले दिखे वो अलग बात है, पर कोई फोटोग्राफर या कोई ऐसा दिखता नहीं था। अब आप कभी भी जाओ तो 50 फोटोग्राफर दिखता है, वहाँ पे दिखते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बर्ड डिस्टर्ब होते हैं। फिर बर्डिंग, और इसके लिए एक तो पहले फर्स्ट है कि एथिक्स की ज़रूरत है। लोग फ़ोटो निकालने के लिए और पास जाके बर्ड्स को डिस्टर्ब करते हैं। बर्ड्स डिस्टर्ब होते हैं, उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो एरिया भी छोड़ देते हैं, या कभी कभी आसपास के एरिया में इंटीरियर निकल जाते जितना अंदर जा सके। दूसरी चीज़ है कि जैसे आप अभी बात करिए कि वढवाणा जो तालाब है वो सयाजीराव के वक्त से उन्होंने बनाया। वो इरिगेशन के लिए बनाया था, सिंचाई के लिए। उसमें से जो काम चल रहा था, आगे जाते जो बस्ती बढ़ी, तो जो वढवाणा था तो उसकी एक सिस्टम थी कि साल में अमुक दिन उसमें पानी रहता था, समर के टाइम सूख जाता था, फिर बारिश के टाइम वापस भरता था, फिर थोड़ा कम होते जाता था। तो उसमें हर एक लेवल का वाटर लेवल रहता था, तो उस हिसाब से वहाँ पे बर्ड्स भी आते थे। अब क्या हो गया कि वो वढवाणा लेक को नर्मदा कैनल ज्वाइन कर दिए। जब सिंचाई का पानी चाहिए तो वो लेवल मेंटेन करते। अब वो लेवल मेंटेन किया तो उस लेवल के जो बर्ड है वही आते। ये हर एक जगह प्रॉब्लम है। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट के तालाब होने की वजह से उसका मेन काम है इरिगेशन करना। वो आदमी को मार के तो बर्ड्स को जिंदा नहीं रख सकते। अब वहाँ पे नर्मदा कैनल ज्वाइन हो गई, पानी के लेवल हो गए, तो ये भी एक बर्ड्स के लिए प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम ये है। इरिगेशन के लिए तालाब है तो पहले भी चलता था, तो उसको बहुत ही कमर्शलाइज ना करें। दूसरी चीज़ की बर्डिंग करें पर दूर से करें, एक सेफ डिस्टेंस रखें। कम से कम 25-30 फीट का डिस्टेंस होता है। कोई बर्ड्स है वो 50 इसका भी डिस्टेंस चाहते हैं। तो बर्ड्स का नेचर मालूम होना चाहिए, उसका पहला थोड़ा प्रॉपर स्टडीज़ करें। फोटोग्राफी में लोग और पास जाओ, बर्ड जब तक उड़ता नहीं तब तक पास जाते, ये नहीं होना चाहिए। आपने 2 फोटो ले लिए, बात छोड़ दीजिए, उस बर्ड को आगे छोड़ दीजिए, आगे निकल जाइए। फिर जहाँ नेस्टिंग एरियाज़ है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। ज़मीन पे अगर कोई बर्ड है जो ज़मीन पे अपना घोंसला बनाता है तो वो उसके अंडे भी वहाँ रखता है, तो अपने को वो थोड़ा स्टडी करना चाहिए। तो आप जब वाइल्ड लाइफ में जाते हो तो आपको ये भी देखना है कि आजू बाजू आपकी सेफ्टी भी देखना है, और साथ साथ में ये भी देखना है कि बर्ड भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और उसके घोंसले को भी अपने को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें तो बर्ड्स आराम से आएंगे। और दूसरी चीज़ है कि बर्डिंग के लिए सबसे बड़ी बात है, एक आदमी सबसे अच्छा होता है, 2 हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी होता है, 3 होता है तो क्राउड होता है। ये बर्डिंग का रूल है। एक तो इंडिया से साइबेरियन क्रेन इसकी वजह से कैंसिल हो गया, आना बंद हो गया। ब्लैक नेक स्टोर करके बहुत अच्छा बर्ड है जो अपने बड़ौदा में 1 या 2 ही आते हैं। नेचर को अब डिस्टर्ब जो कर रहा है वो आदमी तो कर ही रहा है, पर ऑब्वियसली उसको कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट क्या लॉ बनाएगी उसके हिसाब से सब काम चलेगा। बर्डर्स इतना कोई डिस्टर्ब नहीं करते, सिर्फ इंडिविजुअल बर्डर को ध्यान रखना है कि बर्ड्स के ज़्यादा करीब ना जाए और उसको दूर से आप फोटोग्राफ कर सकते हो। जिस चीज़ को आप 25 फीट से फोटोग्राफ कर सकते हो तो उसके लिए और पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी तो बर्डर्स तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। वही NGOs जो है या पर्सनलाइज जो बर्डर्स है वो जंगल में जाते हैं, फ़ोटो निकालते तो पता लगता है कि कौन से स्पीसीज़ कब आ रहा है। गवर्नमेंट तो सेंसेक्स करती है पर एक दिन करती है, जैसे वडवाड़ा में कल सेंसेक्स है तो सिर्फ कल के दिन में जो बर्ड्स है वही पता लगेंगे। पर हम लोग तो एवरी वीक जाते हैं, ऐसे मेरे जैसे दूसरे 500 लोग जाते हैं तो हम लोग अपना डेटा एक साथ शेयर करते हैं तो पता लगता है ओके ये एक बर्ड एक दिन के लिए यहाँ आया था तो और एक आ सकता है, तो वो तो सब चलता ही रहता है। ई बर्ड पे पूरा दुनिया का डेटा रहता है, वो GPS बेस्ड सिस्टम है। आप उस एरिया का नाम डालिए, एवरी डे का आपको डेटा मिलेगा। जो भी बर्डर जाता है तो जनरली जो प्रोफेशनल बर्डर्स है या कीन बर्डर्स है उसके ऊपर अपना डेटा अपलोड करते रहते हैं, उसको चेकलिस्ट बोलते हैं। तो वो रोज़ का रोज़ चेकलिस्ट अपडेट होता रहता है। हम भी कभी कोई नई जगह पे जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे मोबाइल ऑन करते हैं, ई बर्ड खोलते हैं और उस एरिया का नाम डालते हैं, उस एरिया का नाम नहीं तो उसका GPS लोकेशन डालते हैं तो पूरा चेकलिस्ट आ जाता है। यहाँ पे कौन कौन कब आया था, कौन सा बर्ड दिखा था, तो उस हिसाब से हम लोग वो बर्ड ढूंढ सकते हैं। बेसिकली गुजरात का जो बर्डिंग है वो विंटर बर्डिंग है, माइग्रेटरी बर्डिंग है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आते हैं। उसमें आप देखिए तो एक रेयर बर्ड्स की बात करूँ तो एक ग्रे हाइपोकोलियस करके एक बर्ड है, बुलबुल टाइप का। वो सिर्फ बन्नी ग्रासलैंड के वहाँ अपने ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में सिर्फ 2 या 3 पेड़ पे ही 25 से 30 पेयर्स आते हैं बरसों से। अफगानिस्तान से वो बर्ड आता है, सिर्फ उतने ही एरिया में 2 महीने के लिए आते हैं। तो ग्रे हाइपोकोलियस एक रेड बर्ड अपने गुजरात में आता है। फिर सोशिएबल लैपिंग अपने यहाँ आती है, ब्लैक नेक स्टोर्क अपने यहाँ आता है। फिर बार हेडेड गीज़ भी अपने यहाँ आते हैं। बार हेडेड गीज़ और ग्रे लेग गीज़ ये दोनों हाइट से वर्ल्ड के सबसे उड़ने वाले बर्ड्स हैं। ये हिमालय के ऊपर से, एवरेस्ट के ऊपर से उड़ते हुए देखे जा चुके हैं, इतने हाइट से उड़ के आते हैं अपने यहाँ, वो रेयर बर्ड्स है। दूसरा अपना LRK जो है, जो रण विस्तार है, वहाँ पे बड़े बड़े ईगल्स आते हैं, वो जो अपने गुजरात की खासियत है। स्टेपी ईगल, ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल। फिर ये जो ईगल हैं 14 फीट्स इनका हाइट है, विंग टू विंग, इतने बड़े बड़े ईगल्स अपने वहाँ आते, गुजरात में आते हैं। पेरिग्री फाल्कन नाम का बर्ड्स आता है जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट उड़ने वाला बर्ड है। वो जब उड़ता हुआ ऊपर से नीचे डाइव मारता है हवा में शिकार करने के लिए तो 390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। उसकी डाइव की स्पीड है, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट फास्टेस्ट उड़ने वाला बर्ड है। वो भी अपने यहाँ आता है, पेरिग्री फाल्कन जिसका नाम है। फिर उसी में रेडनेक फाल्कन, सकर फाल्कन, यूरेशियन हबी, इस टाइप के फाल्कन के अलग अलग टाइप्स आते हैं। लॉन्ग लेग बजार्ड, वाइट आई बजार्ड, ऐसे बजार्ड्स के भी अपने यहाँ टाइप आते हैं। अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लोग स्टार्ट करते हैं ना तो बर्ड फोटोग्राफी के लिए टाइम देना चाहिए, वो दे नहीं पाते, इसलिए फिर लोग टाइगर फोटोग्राफी करने जाते हैं, लायन फोटोग्राफी करने जाते हैं, जल्दी से हो जाती है। ऑब्वियसली जंगल में जाओ तो टाइगर इतना बड़ा है दिख जाता है, बर्ड्स तो शाय होता है, पेड़ के अंदर छिपा रहता है, तो उसके ढूंढने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो बर्ड फोटोग्राफी का अवेयरनेस कम है। तो उसकी वजह से बड़ौदा, अहमदाबाद, यहाँ पे बर्ड फोटोग्राफर्स है, पर इन कंपेयर टू जामनगर और बाकी के इंडिया के जो बर्डर्स के जो शहर है उसकी बात करें तो बहुत कम है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि अब जंगल में जाइए तो आपको पता लगेगा कि द साइलेंस एंड द म्यूज़िक ऑफ द जंगल ये इतना बेस्ट है लाइफ के लिए। आज की जो अपना डीजे और ये म्यूज़िक का जो लाइफ है उससे इतना डिस्टर्ब होता है। मैं डीजे का इसलिए बोल रहा हूँ कि डीजे से इतना एनिमल और नेचर इतना डिस्टर्ब होता है इतने बड़े बड़े आवाज़ों से, इसके लिए मैं अभी इसका बोल रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि हम लोग जब वाइल्ड लाइफ में जाते हैं तो टाइगर्स, बर्ड्स होते हैं, तो हम लोग सिर्फ चलते तो उसके आवाज़ से भी वो डिस्टर्ब होते हैं। तो अब देखिए कि कमाटी बाग में जो एनिमल्स रखे हुए हैं, टाइगर्स इतने सेंसिटिव है, उनके आँख, कान, नाक सब शार्प, वो डीजे के आवाज़ से कैसे करते होंगे। एलिफेंट है, ये बर्ड्स है, 1-1 किलोमीटर से स्मेल और वाइब्रेशंस पकड़ते, इतना वो सेंसिटिव है।
तो हमको नॉइज़ कम करना चाहिए, वो उनके लिए बहुत अच्छा है, और थोड़ा पॉल्यूशन कम करें।